कि शुरुआत में ही हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और अपने घर को एक बम से उड़ा देता है जिसमें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वो मरना चाहता था। ऐसा वो क्यों चाहता था, इसके लिए हमें मूवी में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं 2 साल पहले। अब डेडपुल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया के क्रिमिनल को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। सबसे पहले वो हांगकांग में कत्लेआम मचाता है और वहां के सभी गैंगस्टर को मार गिराता है। इसके बाद वो और भी कई देशों में जाता है और वहां के भी सभी गैंगस्टर की छुट्टी कर देता है। लेकिन इसमें से एक गैंगस्टर उसके हाथों से बच निकलता है। इसके बाद वह अपने घर पर चला जाता है जहां उसका इंतजार कर वैनेसा कर रही होती है क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी होती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वो गैंगस्टर जो डेडपुल के हाथों से बच गया था वो अपने आदमियों के साथ इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वेड सबको मार गिराता है। लास्ट में वो गैंगस्टर जो बच गया था वो वेड पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली वेड को ना लगकर वैनेसा को लग जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर वो गैंगस्टर गोली चलाकर इस जगह से भाग रहा होता है। तभी भी वेड उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है जिसमें वो तो बच जाता है, लेकिन गैंगस्टर मारा जाता है। इसके बाद वेड वैनेसा की मौत के बाद पूरी तरह टूट जाता है और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वो बिल्डिंग से नीचे गिरता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है और अपने घर को ही एक बम से उड़ा देता है जिसमें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने विजन में चला जाता है जहां उसे वैनेसा मिलती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता। वैनेसा उससे कहती है कि तुम्हारा दिल ठीक जगह पर नहीं है और तुम एक हीरो हो और तुम मुझे छोड़कर दूसरों की मदद करो। इतना सुनकर वो अपने विजन से निकलकर असल दुनिया में वापस आ जाता है। तभी उसके घर पर क्लोसिस आ जाता है और उसके शरीर के टुकड़े उठाकर एक बैग में रख लेता है और उन्हें अपने साथ एक्समैन हेडक्वार्टर में ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। तभी उस जगह पर रसल नाम का एक बच्चा आता है जो एक म्यूटेंट होता है। यहाँ उस जैसे और भी बच्चे मौजूद होते हैं। उधर एक्समैन हेडक्वार्टर में वेड अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और इस जगह पर नेगासोनिक और उसके साथ एक लड़की और होती है जिसका नाम यूकिए होता है। वो भी एक म्यूटेंट होती है। इसके बाद क्लोसिस वेड को एक्समैन की टीम में शामिल होने के लिए बोलता है और उसे एक्समैन के रूल समझा रहा होता है, लेकिन वेड उसकी एक नहीं सुनता और यहां से जाने लगता है। तभी क्लोसिस उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम सुपर हीरो हो और तुम दूसरों की मदद करने के लिए बने हो। ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि ये बात उसे वैनेसा ने भी कही थी। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। ये इस समय फ्यूचर में होता है। इसके पास खून से सना गुड्डा भी होता है और इस इंसान का नाम केबल होता है। तभी वो अपने हाथ में लगे एक डिवाइस को यूज करके फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है जहां एक पार्क में 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनके पास एक कार भी होती है। तभी केबल यहां पर आ जाता है और उन दोनों को बेहोश करके उनकी कार ले जाता है। साथ ही वो एक दुकान से बहुत सारे हथियार भी लूट लेता है। इधर एक बार फिर हमें बच्चों के स्कूल को दिखाया जाता है जहां इन सब बच्चों को इलाज के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। अब इलाज की बारी रसल की होती है। रसल को यहाँ काफी टाइम हो गया था, इसलिए यहाँ का प्रिंसिपल रसल को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी शक्तियां का इस्तेमाल ना कर सके। वो प्रिंसिपल म्यूटेंट बच्चों से चिढ़ता था, इसलिए वो रसल को काफी दिनों से टॉर्चर कर रहा था। इसलिए रसल एक दिन गुस्से में आकर अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। उसकी पावर आग होती है। वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था। पुलिस भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रसल ने उन पर भी हमला करके उनकी गाड़ियां भी पलटा दी थीं। उधर एक्समैन हेडक्वार्टर में रहते हुए वेड को महीनों हो गए थे, इसलिए अब वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा था। वो अब खून खराबे की बातें नहीं करता था। वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह वहां रह रहा था। फिर अगले दिन वेड किताब पढ़ रहा होता है। तभी क्लॉसेस उसके पास आता है और एक मिशन पर जाने के लिए बोलता है। फिर ये सभी उस घटना वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वेड उसे समझाता है, लेकिन वह कुछ नहीं समझता। उल्टा एक्समैन की टीम पर ही हमला कर देता है। तब डेडपुल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में एक डिवाइस पहना देती है। इसके बाद वेड उसके पास जाता है और उसके गले पर एक जला हुआ निशान देखता है और वो रसल से पूछता है कि निशान किसने लगाए। वो उसे बताता है कि ये निशान यहाँ के प्रिंसिपल ने उसे दिए हैं। तभी डेडपुल समझ जाता है कि रसल ने टॉर्चर से बचने के लिए अपनी पावर को यूज किया था, इसलिए वे स्कूल के एक आदमी को गोली मार देता है और प्रिंसिपल को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रिंसिपल बच जाता है। इसके बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में भी वही डिवाइस लगा देती है। फिर उन दोनों को एक म्यूटेंट जेल में भेज दिया जाता है जिसका नाम आइस बॉक्स होता है। उन दोनों को एक ग्लास चेंबर में बंद कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद वेड की तबीयत बिगड़नी चालू हो जाती है। उसका कैंसर एक बार फिर वापस आ गया था क्योंकि उसके गले में जो डिवाइस लगा होता है वो डेडपूल की पावर को खत्म कर देता है। इसलिए ही वेड का कैंसर वापस आ गया था और वो यहाँ अपना आखिरी समय गिन रहा होता है। तभी जेल के अंदर केबल आ जाता है और सभी पुलिस वालों को मारता हुआ रसल पर हमला कर देता है, लेकिन वेड उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर वहां उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डेडपूल ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे उसके गले में लगा डिवाइस उतर जाता है और एक बार फिर उसकी पावर वापस आ जाती है और वो म्यूटेंट बन जाता है। फिर वो केबल पर हमला कर देता है। फिर केबल उससे पूछता है तुम उस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो।
वेड कहता है, वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं, लेकिन वो मुझे अपना मसीहा समझता है, इसलिए मैं उसकी जान बचा रहा हूं। तभी डेडपूल उस पर लगे बम की पिन निकाल देता है, जिससे वहां बहुत जोरदार धमाका होता है और ये दोनों जेल से बाहर जाकर गिरते हैं। वेड तो गिरते हुए तालाब में चला जाता है। उधर जेल में रसल ने उन दोनों की बातें सुन ली थीं, जिससे उसका दिल टूट गया था, क्योंकि वो वेड को अपना दोस्त मानता था, लेकिन वेड ने उसे कुछ भी मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए वो जेल के अंदर सबसे ताकतवर म्यूटेंट को ढूंढने लग जाता है, जो एक है सिक्योरिटी वाले एरिया में बंद होता है। इसके बावजूद भी रसल उसके लिए खाना लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। यह सबसे ताकतवर म्यूटेंट होता है। इसके बाद वेड तालाब से निकलकर सीधा बेजल के पास चला जाता है। फिर ये दोनों उस बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। वेड उसे बताता है कि जल्दी रसल को आइसबर्ग जेल से निकालकर एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए रसल को बचाने के लिए वेड यहाँ अपनी एक टीम बनाता है, जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जिसमें 5 आदमी और एक लड़की होती है। लड़की का नाम डोमिना होता है और उसमें लकी पावर होती है। साथ ही इनमें से एक आदमी के पास कोई पावर नहीं होती, फिर भी वो इस टीम का हिस्सा होता है। इसके बाद केबल बीजल को किडनैप कर लेता है और वेड का क्या प्लान है पूछता है। वह उसे सब कुछ बता देता है और ये भी कि रसल को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर अगले दिन वेड और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है रसल को बचाने के लिए। ये सब एक हेलीकॉप्टर में होते हैं और सब हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं। इनका टारगेट एक चलता हुआ बख्तरबंद ट्रक होता है, जिसके अंदर रसल बंद होता है। उस ट्रक के अंदर सिर्फ डोमिनो ही पहुंच पाती है, क्योंकि वेड की बाकी की पूरी टीम नीचे आते आते खत्म हो जाती है। तब इस ट्रक के अंदर केबल आ जाता है। फिर यहाँ केबल और डोमिनो में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें केबल उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वेड आकर उसे बचा लेता है और फिर वेड और केबल में फाइट शुरू हो जाती है। इधर रसल अपने ग्लास चेंबर को खोल के उस शक्तिशाली म्यूटेंट के पास चला जाता है और वो उसे भी आजाद कर देता है। इसका नाम जगनोट होता है। फिर जगनोट आजाद होकर अपने एक पंच से ही ट्रक को रोक देता है। साथ ही वह वेड के भी 2 टुकड़े कर देता है। फिर यहां से रसल और जगनॉट चले जाते हैं। रसल सिर्फ उस प्रिंसिपल को मारना चाहता था। उन दोनों के जाने के बाद यहां डोमिनो आ जाती है और वेड के टुकड़ों को उठाकर उसके घर चली जाती है। अगले सीन में हमें वेड और उसकी टीम को दिखाया जाता है। तभी यहाँ केबल आ जाता है। वे उनसे मदद मांगने आया था। तभी वेड उससे पूछता है, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? तभी केबल बताता है कि वह फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में मेरी फैमिली थी, जिसे रसल ने जला के मार दिया। मैं यहाँ उसे करने आया हूँ ताकि वह फ्यूचर में मेरे फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। केबल कहता है, आज रात रसल उस स्कूल में जाएगा और पूरे स्कूल को जलाकर राख कर देगा, जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। इसके बाद रसल को सबको मारने में मजा आने लगेगा और फ्यूचर में वो मेरी फैमिली को भी जान से मार देगा। इसलिए हमें उसे अभी रोकना होगा। वेड तैयार हो जाता है, लेकिन वो केबल से कहता है, रसल को एक मौका मिलना चाहिए सुधरने का। अभी तक उसने किसी को नहीं मारा। तुम उसे नहीं मारोगे, मैं उससे बात करूंगा। इसके लिए केबल तैयार हो जाता है। फिर ये सब दुपेंद्र की गाड़ी में बैठकर एक्स मैन के घर चले जाते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर भी जगनोट को नहीं हरा सकते थे। इसीलिए वो टीम से मदद मांगते हैं और उनसे कहता है, हमें उस बच्चे को बचाना होगा, इसलिए मेरी मदद करो। पहले तो वो थोड़ा नखरे करते हैं, फिर वो तैयार हो जाते हैं। उधर रसल और जगनोट स्कूल में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर वेड, केबल और डोमिनो भी आ जाते हैं। वेड रसल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रसल उसकी एक नहीं सुनता और स्कूल के अंदर चला जाता है। बाहर जगनोट इन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है और वो अकेला ही इन तीनों की बैंड बजा देता है। तभी एक्समैन की टीम यहाँ आ जाती है। इसके बाद इस जगह पर क्लोसिस और जगनोट की लड़ाई शुरू हो जाती है। जगनोट बहुत शक्तिशाली होता है। पहले तो वो क्लोसिस को बहुत मारता है, लेकिन बाद में उसे अच्छी टक्कर देता है और उसे खूब मारता है। उधर डोमिनो स्कूल के अंदर चली जाती है और वहां के गार्ड्स को मारकर सभी बच्चों को आजाद करवा देती है। बाहर जगनोट क्लोसिस को मार रहा होता है। तभी उसकी मदद के लिए यूकियो और नेगोस्निक आ जाती है। फिर तीनों मिलकर जगनोट को एक स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं और स्विमिंग पूल में करंट छोड़ देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर रसल प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है। तब यहाँ वेड आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर रसल वेड पर हमला कर देता है, जिससे वो स्कूल से बाहर जाकर गिरता है। फिर भी वेड उसके पास जाता है और उसे समझाता है, साथ ही उसे दिलासा देने के लिए उसे गले लगाता है। लेकिन इस बार भी रसल अपनी पावर से उसे जला देता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। इसके बाद वेड उसे एहसास दिलाने के लिए कि वो उसकी परवाह करता है, वो अपने गले में पावर डिवाइस पहन लेता है, जिससे उसकी पावर खत्म हो जाती है। फिर वेड उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो। फिर रसल उसे मारने के लिए अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। तभी केबल गन उठाकर उस पर गोली चला देता है। गन को उठाते हुए वेड उसे देख लेता है, इसलिए वो बीच में आ जाता है, जिससे वो गोली रसल को ना लगकर वेड को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर रसल चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, और वो वहीं रोने लगता है। साथ ही वेड भी मरना चाहता था, इसलिए उसने अपने गले की डिवाइस कोलोसिस को नहीं उतारने दी। फिर हमें अगले सीन में वेड को दिखाया जाता है, जो मरने के बाद अपने विजन में वैनेसा के पास चला जाता है। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं। फिर वैनेसा उससे कहती है
कि अभी हम दोनों के मिलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी जरूरत वहां पर है। उधर बाहर असल दुनिया में केबल को अफसोस होता है कि मेरी वजह से वेड की जान गई है, इसलिए वो टाइम में थोड़ा सा पीछे चला जाता है जहां वेड जिंदा होता है। फिर केबल उसके सीने के पास एक कॉइन रख देता है जो उसने इसी से ही लिया था। फिर मूवी फास्ट फॉरवर्ड आगे चली जाती है और वहीं से मूवी शुरू होती है जब केबल गोली चलाता है, और इस बार भी वो गोली वेड के सीने में जाकर लगती है, लेकिन इस बार वो मरता नहीं क्योंकि वो गोली उसके सीने में रखे कॉइन में जाकर लगती है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन केबल ये सब करके अपनी बीवी और बच्चे के पास जाने का मौका गंवा देता है। इसके बाद रसल उसके गले पर लगी डिवाइस को अपने पेन से खोल देता है। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से प्रिंसिपल आकर इन सबको उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी दुपेंद्र अपनी गाड़ी से उस प्रिंसिपल को उड़ा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें यूकियोन और नेगासोनिक को दिखाया जाता है जो केबल के हाथ पर लगी टाइम मशीन को ठीक कर रही होती है। वो दोनों उसे ठीक करके वेड को दे देती हैं और वेड टाइम में पीछे जाकर वैनेसा को बचा लेता है और उस गैंगस्टर को जान से मार देता है। इसके बाद वो टाइम में पीछे जाकर सभी चीजें ठीक करने में लग जाता है, जैसे अपनी पूरी टीम को जिंदा वापस घर भेजना। साथ ही वो हिटलर के पैदा होते ही उसे मारने चला जाता है, लेकिन वह उसे मारता है या नहीं यह हमें मूवी में नहीं दिखाया